अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताजा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चिंता प्रभाकर ने तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की संभाल ली जिम्मेदारी। तकरीब में रियासती वज़रा केटीआर, हरीश राव और दीगर ने की शिरकत। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चेयरमैन तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से की मुलाकात। अहदा संभालने पर उन्हें शाल पोशी करते हुए दी मुबारकबाद। तेलंगाना भवन में पार्टी की खवातीन विंग के जेर एहतमाम बदकम्मा फेस्टिवल का इनेकाद। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता, रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ व दीगर ने की शिरकत। बदउनवानियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का बयान। नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत का मामला। दरखास्तों पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट करेगी गौर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी। यात्रा के 21वें दिन केरला में राहुल से मिलने अवाम की भीड़। पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी। मुल्क गिर छापों के बाद मरकजी हुकूमत का इक़दाम। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी ममलिकत के वजीर आजम मुकर्रर। सऊदी अरब के फरमान रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने किया ऐलान। और अब सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील में। संगारेड्डी के साबिक रुकन असेंबली चिंता प्रभाकर ने तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने हैदराबाद में वज़रा केटी रामा राव और हरीश राव की मौजूदगी में नई जिम्मेदारी संभाल ली। उन वज़रा के साथ साथ एमपी कोता प्रभाकर रेड्डी, एमएलए महिपाल रेड्डी और कई अवामी नुमाइंदों ने उनको मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद अज़ां चिंता प्रभाकर ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव और तमाम तबकात को एक साथ तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने बीसी की तरक्की के लिए कई प्रोग्राम किए हैं। वजीर आला ने चिंता प्रभाकर को इस माह की 13 तारीख को हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया था। वो 2 साल तक इस ओहदे पर रहेंगे। सदाशिवपेट से ताल्लुक रखने वाले चिंता प्रभाकर ने 20 साल तक ट्रेड यूनियन लीडर के तौर पर हैंडलूम वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। 1995 में वो सदाशिवपेट के म्युनिसिपल चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हुए। उन्होंने 2014 में एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने वाले साबिक रुकन असेंबली संगारेड्डी चिंता प्रभाकर से मुलाकात करके उनकी शाल पोशी की। इस दौरान वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चिंता प्रभाकर को तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की हैसियत से ओहदे का जायजा हासिल करने पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। टीआरएस पार्टी के रियासती दफ्तर तेलंगाना भवन में पार्टी की खवातीन विंग के जेर एहतमाम बड़े पैमाने पर बदकम्मा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता, रियासती वजीर सत्यावती राठौड़, जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के अलावा खवातीन अरकान असेंबली, अरकान कानून साज काउंसिल और कई अवामी नुमाइंदों और खवातीन की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया।
वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की मुल्क भर में अच्छी साख है और ऐसी पार्टी में अगर कोई बदउनवानी में मुलव्वस होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने पोचारम और गटकेसर बल्दियात के सुदूर नशीन और कॉरपोरेटर्स से अपने कैंप ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर उनके इल्म में करप्शन और बेजाब्तियों से मुताल्लिक शिकायत लाई गई। गटकेसर म्यूनिसिपैलिटी के 3रे वार्ड के बाज अफराद कैंप ऑफिस पहुंचकर उनसे शिकायत की। मुकामी काउंसलर के शौहर की जानिब से सर्वे नंबर 238-240 में मकानात की तामीर पर रकम की उसूली की शिकायत की गई थी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुकाम की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर बराए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गैरेट विन ओवेन ने मंगल को रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनके दफ्तर वाक़े लकड़ी का पुल पर खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर दाखिला ने हुकूमत तेलंगाना के शुरू करदा स्कीमात का तस्करा किया और तमाम तबकात की तरक्की के लिए उठाए गए इकदाम का जिक्र किया। उन्होंने तेलंगाना के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताते हुए कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस ने पहली मरतबा फ्रेंडली पुलिस तस्वुर को ईजाद किया और इस पर अमल पैरा है, जिसकी वजह से अवाम और पुलिस में मजबूत ताल्लुकात कायम हुए हैं और तेलंगाना में जराइम में कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में पहली मरतबा हैदराबाद में इंटीग्रेटेड पुलिस कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर की तामीर की गई है, जिसके तहत महकमे पुलिस के अलावा दीगर महकमे जात को भी जोड़ा जा रहा है। यह सेंटर मुस्तकबिल में अंदरून रियासत के अलावा दीगर रियासतों से भी रवाबित कायम करेगा। वजीर मौसूफ ने डायल 100 पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जदीद फायर इंजन गाड़ियां और जदीद आलात से लेस पेट्रोलिंग गाड़ियों से भी मेहमान को वाकिफ करवाया। डायरेक्टर जनरल महकमे जेल ने जितेंद्र ने तेलंगाना जेलों की खूबियों का जिक्र करते हुए कहा कि महकमे जेल अपने कैदियों की रिहाइश, ग़िज़ा और सेहत का खास ख्याल रखता है। आजाद और कैदियों को महकमे जेल की तरफ से जरिए माश भी फराहम किया जा रहा है। तेलंगाना महकमे जेल के तहत मुतादिद मुकामात पर पेट्रोल पंप्स चलाए जा रहे हैं, जिससे कैदियों को मुलाजिमत और महकमे को आमदनी हासिल हो रही है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल और शी टीम की सरबराह मोहतरमा स्वाति लकरा ने रियासत में खवातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर उठाए गए इकदाम का जिक्र किया। उन्होंने शी टीम के अलावा भरोसा सेंटर और उसकी कारकर्दगी से भी मेहमान को वाकिफ करवाया। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर गैरेट विन ओवेन ने हैदराबादी तहजीब का जिक्र करते हुए खुशी का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का मुनब्बा है। हुकूमत ने बहुत ही कम मुद्दत में रियासत को गैर मामूली तरक्की से हमकिनार किया है। मेहमान डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि हैदराबाद बहुत ही खूबसूरत और महफूज मुकाम है। बिलखुसूस खवातीन की हिफाजत के लिए यह शहर दीगर मुकामात के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की शुरू करदा स्कीमात और तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए उठाए गए इकदामात की सताइश की। आखिर में कहा कि तेलंगाना और बरतानिया के ताल्लुकात माजी ही की तरह बल्कि उससे कहीं ज्यादा मजबूत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बरतानिया तेलंगाना के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इस मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर SIT AR श्रीनिवास भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी का आखिरी दीदार करते हुए बसमानदगान को सब्र की तलकीन की। उन्होंने कहा कि मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने मौलाना हुसामुद्दीन आकिल के हमराह दीन की काबिल कदर खिदमात अंजाम दी और कहा कि मौलाना ने उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से उर्दू जबान और अदब के फरोग के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी, जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। आखिर में वज़ीर मौसूफ ने मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ फरमाई। बात है मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब का खिलाफ में इंतकाल हुआ है। आज आया हूँ गुस्सा देने के लिए उनकी और उनके अफराद ख़ानदान की खासतौर से आकिल साहब की बहुत बड़ी खिदमत रही, जो उनके साथ आकिल साहब के साथ मिलकर मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने बहुत उनकी खिदमत की, दीनी मदद से कायम किए। आज बहुत उनके इंतकाल पर दुख का इजहार करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी की नमाज जनाजा मदरसे दारुल उलूम हैदराबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, मौलाना हुसामुद्दीन सानी, जाफर पाशा, मौलाना सईदुल कादरी, उलमा कराम, हुफ्फाज कराम के अलावा सियासी, समाजी, मजहबी, अदबी तंजीमों से वाबस्ता कई अहम सरकर्दा शख्सियतों और मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कहा कि वो 12 अक्टूबर को इस बात पर गौर करेगी कि नवंबर 2016 के नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत के लिए क्या मुतालिका हो सकता है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागारत्ना की आईनी बेंच ने इस मामले की मजीद समाअत के लिए 12 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है ताकि यह मालूम किया जा सके कि दरखास्तों पर गौर किया जाना चाहिए या ये एक एकेडमिक मश्क बन गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात अचानक 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया था। इस ऐलान पर अगले दिन से अमल हो गया। मरकजी हुकूमत के इस फैसले को 58 अर्जियों के जरिए चैलेंज किया गया था। दरखास्त गुजारों ने दावा किया कि लोगों की मेहनत की कमाई को मुनासिब मौका फराहम किए बगैर जब्त किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकज की तरफ से पेश हुए। उन्होंने आज कहा कि यह मसला अब तमाम मकासिद से मुतालिक नहीं रहा, यह सिर्फ एक इल्मी मश्क है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले पर बहस के लिए तैयार है। बेंच ने ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की बड़ी तादाद का हवाला दिया कि मुकदमात को एकेडमी मश्क के लिए क्यों लिया जाए। अदालत उज़्मा के सामने कल 58 दरखास्तों पर गौर करते हुए कल कई वकला ने दावा किया कि यह मसला मुतालिका है और इस अदालत से फैसले की जरूरत है। इस पर बेंच ने कहा कि दो पहलू हैं, कार्रवाई की कानूनी हैसियत और नोटबंदी के निफाज से मुतालिक मसला। अदालत उज़्मा ने 16 दिसंबर 2016 को नोटबंदी पर हुकूमत के फैसले की दुरुस्तगी के मामले को आईनी बेंच के सामने भेज दिया था। 8 नवंबर 2016 को मिस्टर मोदी ने ऐलान किया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट अगले दिन से दुरुस्त नहीं होंगे। ताहम हुकूमत ने बाद में पुराने नोटों को तब्दील करने के कई मौके दिए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 21वें दिन बुध को यहां पांडीकड में पार्टी कारकुनान और आम लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। केरला में जारी यात्रा का यह 18वां दिन है। यह सुबह 10:30 बजे विंदोर में रुकेगी और शाम 5 बजे दोबारा शुरू होगी। शाम 7 बजे मल्लापुरम के नीलमबुर पहुंचेगी। मंगल की शाम एक जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान की खवातीन हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनके साथ कमोडिटी जैसा सलूक किया जा रहा है। सबसे घिनौनी मिसाल उत्तराखंड में अंकिता का कत्ल है। बीजेपी के वजीर आला ने मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम सबूतों को कुचल दिया है। हम बीजेपी को खवातीन के साथ दूसरे दर्जे के शहरी जैसा सलूक करने की इजाजत नहीं देंगे। रियासत में 19 दिनों में यह यात्रा 450 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करेगी और 21 अक्टूबर को कर्नाटक में शुरू होने से पहले 7 अजला से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा 5 महीनों की है, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3500 किलोमीटर से ज्यादा की तवील पैदल यात्रा है। यह पार्टी के कौमी ताल्लुकात आमा के प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद समाजी पोलराइजेशन, माशी अदम मसावत और सियासी मरकजियत को उजागर करना है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने भरतपुर जिले के बयाना में इंड्रिया पास बनाने के लिए 11 करोड़ रुपए माली इंतजाम की मंजूरी दे दी है। गहलोत ने साथ ही 22 लाख रुपए 2% रकम रेलवे को मंसूबा तखमीना फीस के रुपए दिए जाने की मंजूरी भी दी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद अंडरपास तामीर का काम जल्द शुरू होकर वक्त पर पूरा हो सकेगा। अंडरपास तामीर से बयाना म्यूनिसिपैलिटी के 7 आसपास की 18 गांव और पंचायत और तकरीबन 600 गांव के मुकामी लोगों के आमदोरफ्त में राहत मिलेगी और वक्त की बचत होगी। काबिल जिक्र है कि गहलोत ने साल 2022-23 के बजट में RUB अंडरपास बनाने का ऐलान किया था। इसी ऐलान के सिलसिले में वजीर आला के जरिए यह मंजूरी दी गई। PFI और कुछ दीगर इत्तेहादों के खिलाफ मुल्कगीर छापों के बाद बुध को 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। एक गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि PFI कई मुजरिमाना और दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्विस रहा है और उसने मुसलसल मुल्क के आईनी इदारों की बेइज्जती की है। इस तंजीम को बाहर से मिलने वाले फंड्स और नजरियात को मिल रही हिमायत की वजह से मुल्क की अंदरूनी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मरकजी हुकूमत का ख्याल है कि PFI इससे मुंसलिक तंजीमों और इदारों को फौरी असरात से गैर कानूनी तंजीम के तौर पर ऐलान किया जाना जरूरी था। वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इन तंजीमों पर यह 5 साला पाबंदी सरकारी नोटिफिकेशन की इशाअत के दिन से शुरू हुई समझी जाएगी।
मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्योपुर जिले की जायजा मीटिंग की। सरकारी इतला के मुताबिक चौहान ने सुबह सवेरे अपनी रहायशगाह से वीसी के जरिए मुख्तलिफ तरक्याती कामों, स्कीम्स के बेहतर निफाज और श्योपुर जिले में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पीलीभीत बस्ती हाईवे पर शारदा पुल के नजदीक बुध की सुबह बस और डीसीएम के आमने सामने से टकरा जाने से 10 लोगों की मौत और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस वाकये पर रंजो गम का इजहार करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिले इंतजामिया से राहत और बचाव का काम शुरू करने और जख्मियों को हर मुमकिन मदद और इलाज फराहम करने के लिए कहा है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा लखीमपुर खीरी जिले में पीलीभीत बस्ती हाईवे पर शारदा नदी के पुल के नजदीक सुबह तकरीबन 8:30 बजे पेश आया। इसमें खीरी थाना इलाके के निकाह के नजदीक मुखालिफ सिमत से आने वाली बस और डीसीएम ट्रक के दरमियान जबरदस्त टक्कर से बस के परखचे उड़ गए। प्राइवेट बस ऑपरेटर रुद्रा ट्रेवल्स की बस धोरहरा से लखनऊ जा रही थी। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस फोर्स को मौके पर भेजकर फौरी राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। शाहिदीन के मुताबिक बस में सवार 6 मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ गए। 1 दर्जन से ज्यादा जख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां 4 दीगर मुसाफिर दौरान इलाज दम तोड़ गए। मौसूला इतलात के मुताबिक बस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। पुलिस और इंतजामिया के आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए हैं। इस हादसे में हलाक होने वालों की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी। सेंट्रल स्कूल तराल कश्मीर में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मज़कूरा इलाके के असतिज़ा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अमीन खान के अलावा फोरम के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस तकरीब के दौरान नई तालीमी पॉलिसी के हवाले से बहस की गई और सरकारी स्कूल्स में रोल बढ़ाने के हवाले से इक़दाम उठाने पर भी जोर दिया गया। तकरीब के दौरान जोनल एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर GM भट्ट के हक में अलविदाई पार्टी भी दी गई। बात यह है कि मैं आपको तस्दीक करूँ, हम दावा नहीं कर रहे हैं बल्कि हम हैं। तो दूसरी बात इसके साथ यह है कि इस वक्त जितने भी मुश्किलात और मसाइल असातिज़ा और तलबा को हैं वो गूनागून मुश्किलात हैं। आप देख लीजिए इस वक्त कि हमारे पास जो लर्निंग गैप्स हैं, 3 साल का कोविड रहा, दूसरे मामला रहे, इस वक्त हमारे पास ये चलेगा कि हम अन्य तलबा को किस तरह वो लर्निंग गैप्स को ख़त्म करें। उसमें टीचर्स फोरम के जितने भी रजाकार लोग हैं वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं ताकि लर्निंग गैप्स खत्म हो जाए। इस कॉन्फ्रेंस में भी इसी का ज़्यादा मुद्दा यही रहेगा कि हम अपने ऑफिसरान, अपने टीचर्स के खिदमात को यहाँ सराहें और उनके अच्छे अकदाम जो हैं उनको अपनाएं, और ताकि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो हमारी लर्निंग गैप्स है, जो हमारा सिस्टम है इस वक्त, उसमें एग्रीकल्चर का बढ़ावा हो जाए। हमें उसमें ये चीज़ें सामने आ जाएं कि जो हमारा बच्चा है वो हमारी प्रायोरिटी है, ताकि हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी कुर्सियां खाली हैं हम उनके लिए लावारिस ना रहने दें, उनके लिए वारिस पैदा करें। और वो वारिस जो उनके हैं वो हमारी क्लासरूम में इस वक्त हैं। हमें अपने असातिज़ा को ये चीज़ का एहसास देना है कि इन वर्षा को आप आगे लाइए, इनको तराशिए, इनको निखारिए। ये इस वक्त हमारी अल हयान टूर एंड ट्रैवल्स तराल कश्मीर की जानिब से उम्रा पर जाने वाले मर्द और खवातीन के लिए आज एक तरबियती और जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मुनाक़िदा तकरीब में लोगों को बेहतर अंदाज में जानकारी फराहम की गई। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि अल हयान ट्रैवल एजेंसी गुज़िश्ता कई साल से तराल इलाके में काम कर रहा है, जहाँ उन्होंने लोगों का भरोसा हासिल किया है। हुज़ूर मोहतरम, 1 अक्टूबर
इंशाल्लाह ये ग्रुपनस यथ में त्रालकनस 53 नफर बाकी बे एरियान हिंद टोटल ग्रुप 50 नफरन पे मुश्तमिल इंशाल्लाह ये 1 अक्टूबर ग्रुप जो 53 दिन गो वापसी 3 अक्टूबर इंशाल्लाह प्रोग्राम बनोमुत ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम वन ये जानकारी दिवान क्या अनपढ़ पोड़मुत कि पढ़मित लिखमित मगर यह ब्रोट कन अम मूजूब ताकि इन ग जानियाबी कि ये विजन सफर करो ये सफर ग सहल तो आसान बन यह उम्र खतर सफर दुतमुत क्या उम्र सह अमल यह अक लट या 2 लट कस लट ग नसीबस मगर यह तिथे पे ग शरीयत हेचनान तिथे पे ग अमल गन ताकि इन ग आसाइश और इन रोज। बस स्टैंड त्राल कश्मीर में महकमे उमूर सारिफिन ने एक कस्साब की दुकान को सील किया है। महकमे के एक ऑफिसर के मुताबिक मज़कूरा कस्साब सरकारी हिदायत के खिलाफ गोश्त फरोख्त कर रहा था, जिसके बाद उसको कई बार वार्निंग भी दी गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि कस्साब को एक बार फिर हिदायत के खिलाफ जाते हुए पाया गया, जिसके बाद उसकी दुकान को सील कर दिया गया। ताहम मज़कूरा कस्साब ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उसके साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इसे ये नहीं पता कि महकमा किस बुनियाद पर उसके दुकान को सील कर रहा है। जो यहाँ पे निसार अहमद है, जो मीट फरोश है, इसके खिलाफ बार बार कंप्लेंट आ रही थी कि ये महंगे दामों पे गोश्त फरोख्त कर रहा है। अकॉर्डिंगली वी लेड ट्रैप और हमने एक कस्टमर को, वॉक इन कस्टमर था, इसको पकड़ा, इसका कंसाइनमेंट चेक किया, उसने इसको गोश्त दिया था 3 किलो 250 ग्राम 1900 रुपये के हिसाब से। जब हमने इसमें कैलकुलेशन निकाली तो अप्रॉक्सीमेटली 587 के हिसाब से उसने 1 किलो भेजा था। जबकि डायरेक्टर फूड की तरफ से रेट लिस्ट इजरा हुआ है, जिसमें गोश्त फरोशान साहिबान को सख्ती से अमल करने को कहा गया है, जिसमें रेट है 535 रुपये फी किलो बगैर ओएचडी के। अगर कोई ओएचडी लेगा, जिसको कश्मीरी में हम डोम वगैरह कहते हैं, वो 100 ग्राम ले सकता है और इसको वो 490 रुपये में मिल सकता है। अकॉर्डिंगली कॉन्फिस्केशन के बाद जब हमने पकड़ा, हमने इसको एक चांस दिया, एक एक्सप्लेनेशन निकाली, शोकाज नोटिस इसको सर्व की गई कि आपका दुकान क्यों ना सील किया जाए, क्योंकि आपने मुकर्रर नर्क से ज़ायद कीमत पर गोश्त भेजा है। और 2 दिन की मोहलत आज सुबह ख़त्म हो गई थी 10 बजे। ही फेल्ड टू रिप्लाई टू द एक्सप्लेनेशन एंड ये सीलिंग जो हमने की है ये एज ए डेटरेंट है। जज इंस्पेक्टर ये पोर हिलाल अहमद अमे कोर मे दुकान सीज, मे ना पाई कत वजह पे मे गलती। अगर मे द्रोग दुन मे कुन पन्निस रेटस पे माज, पन्निस रेटस पे अगर मे द्रोग दुत मे शहादत 3 नफर थे तम ये दुकान पे मे 3 किलो माज अकिस तो तमिस द्राय पाव अलाव, तथ 3 नफर शहादत ते बाकी मे ये जमींदारी वमींदारी यपर कंडस मे गुमुत रेत अलाव कशपुर कागदन तो तथ गुमुत रेत अलाव यपर जमींदारी वमींदारी मे ओकुन ख्याल कह। बाकी ना मे कहीं गलती, ये थे मे 2 दो टाइम, सह गो रात। जम्मू कश्मीर के कश्तवाड़ इलाके से अगवा किए गए बच्चे को पुलिस ने बाजियाब कर लिया है। जराये के मुताबिक कल जिले हॉस्पिटल कश्तवाड़ में एक खातून अपने बच्चे के इलाज कराने पहुंची तो इस दौरान एक बुरखापोश खातून ने इस बच्चे को अगवा कर लिया और वहां से फरार हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया और शाम देर गए बच्चे को बाजियाब करा लिया। इस सिलसिले में एसएसपी कश्तवाड़ ने मीडिया और आम लोगों को ताउन देने पर शुक्रिया अदा किया। एक बच्चा कोई लेडी ने किडनैप कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली पुलिस स्टेशन हमने एफआईआर तो लॉन्च कर ही लिया था और साइमल्टेनियसली हमने, जैसा कि आप जानते हैं कि किश्तवाड़ आने के लिए 2 ही रास्ते हैं, एक तो सिंथन से और दूसरा ठाठरी से। इमीडिएटली हमने पहले ये 2 जो नाकाज हैं हमारे, इनको पलट कर लिया और राउंड द क्लॉक डायरेक्शन दे दी कि टिल फर्दर ऑर्डर यहाँ से कोई भी नफरी चेंज नहीं होगी और पूरा प्रॉपर फ्रिस्क होगा जो भी आउटसाइड गाड़ियाँ जा रही है, ये डायरेक्शन दे दी। उसके बाद जितने भी हमारे ऑफिसर हैं इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, एडिशनल एसपी साहब है, हमारे डीएसपी साहिबान है, एसएचओ साहिबान है, लोअर सबऑर्डिनेट है, डीपीओ का जितना मेरा स्टाफ है, आज डीपीओ में छुट्टी की गई थी, सबको मार्केट में छोड़ दिया था कि कहीं भी इस चीज़ को आप देख लें। जो किश्तवाड़ टोन को हम बार बार कहते हैं कि सीसीटीवी यहाँ पर लगाने हैं और बहुत सारे लोगों ने लगा भी लिए,
इससे हमें बहुत मदद मिली कि ये लेडी कहाँ से किस रूट पर चली, और अकॉर्डिंगली हम लीड रहते रहे कि ये किस किस रास्तों से चली है। फाइनली हमें ये पता चला कि ये की जगह है वेटरनरी के पास, एक मकान में एक लेडी ने जिसने किडनैप किया था, ये उसके पास बचा था। सीसीटीवी की मदद, किश्तवाड़ के अवाम की मदद, किश्तवाड़ की अवाम बगैर मजहब मिल्लत के जितने भी लोग हमें मिले सारे हमारे साथ चले, चाहे हम पैदल चले चाहे हम गाड़ियों में चले, मीडिया हमारे साथ था, पैदल चले गाड़ियों में चले, सारे हमारे साथ चले। तो ये फौज का कहना है कि जनूबी जिले कोलगाम के आहटो गांव में 2 मुकामी मिलिटेंट मारे गए, जबकि इब्तिदाई फायरिंग में एक फौजी भी जख्मी हुआ है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स ने राह फरार इख्तियार करने की खातिर गैस सिलेंडर से भरे गोदाम पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में सिलेंडर जोरदार धमाकों के साथ फट गए। ताहम सलामती अमले ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। दिफाई तर्जुमान ने आहटो कोलगाम तसादुम के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि मंगल के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंचे, वहां पर मौजूद मिलिटेंट्स ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनके मुताबिक जवाबी कार्रवाई शुरू करने से कबल आसपास रिहायश पजीर लोगों को महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया, जिसके बाद रिहायशी मकान में महसूर जंगजुओं को खुद सुपुर्दगी करने का भरपूर मौका फराहम किया गया। मौसूफ तर्जुमान ने बताया कि जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग का सिलसिला जारी रखा, जिसके नतीजे में एक फौजी जख्मी हुआ है, जिसको इलाज व मुआलजे की खातिर फौजी हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जंगजुओं ने राह फरार इख्तियार करने की खातिर पास ही मौजूद गैस गोदाम पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में गैस सिलेंडर जोरदार धमाकों के साथ फट पड़ा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एसएसपी ट्रैफिक हाईवे को ट्रांसफर करके जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर्स के साथ मुंसलिक कर दिया है। हुकूमत का इकदाम वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मेवे से भरी ट्रकों को रोकने के खिलाफ मेवा सनत से वाबस्ता ताजिरों के एहतजाज के बीच सामने आया है। फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजकुमार गोयल की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक नेशनल हाईवे के एसएसपी ट्रैफिक शब्बीर अहमद मलिक को ट्रांसफर करके जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर्स के साथ मुंसलिक कर दिया गया है और इस ओहदे का इजाफी चार्ज एसपी रामबन मोहित शर्मा को अगले अहकामात तक सौंपा गया है। बता देंगे, फ्रूट ताजिरों का कहना है कि ट्रक्स को कौमी शाहराह पर रोकने से उन्हें बेतहाशा नुकसान हो रहा है। वादी में कौमी शाहराह पर मेवे से लदी ट्रकों को रोकने के खिलाफ जहां इस सनत से वाबस्ता लोगों ने एहतजाज दर्ज किया, वहीं सियासी लीडर्स ने भी आवाज बुलंद की। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने गुज़िश्ता रोज शोपियान मंडी नहीं खोला गया तो कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया जाएगा। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कश्मीर शाहराह को जिला रामबन के कैफेटेरिया मोड़ पर चट्टाने खिसकने के पेश नजर बुध की सुबह ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक कौमी शाहराह पर कैफेटेरिया के मुकाम पर पहाड़ी से चट्टाने नीचे आने का सिलसिला जारी है, जिस वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हो रही है। उनके मुताबिक सुबह 11:30 पर कैफेटेरिया के नजदीक एक दफा फिर चट्टाने नीचे आने का सिलसिला शुरू हुआ, जिस वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त को फिलहाल रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि ताहम जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की नकलो हमल हस्बे मामूल जारी है। काबिल जिक्र है कि वादी के लिए शहर की हैसियत रखने वाली इस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बंद होने से लोगों को गुनागों मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। सऊदी अरब के फरमान रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ममलिकत का वजीर आजम मुकर्रर किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने एक शाही फरमान के हवाले से यह खबर दी। दरियासना बादशाह ने मंगल को काबीना में रद्दोबदल का हुक्म जारी करते हुए सऊदी शहजादा खालिद बिन सलमान को वजीर दिफा मुकर्रर किया। वजारतों के सरबराहान में कोई तब्दीली नहीं की गई। इनमें वजीर तवानाई, वजीर खारजा, वजीर सरमायाकारी, वजीर दाखिला और वजीर खजाना शामिल हैं।
क्यूबा में समुद्री तूफान अयान के टकराने के बाद से पूरा मुल्क बिजली के बहरान का सामना कर रहा है। बीबीसी ने बुध को अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। बीबीसी की खबर के मुताबिक हुकाम ने बताया कि एक अहम पावर प्लांट की मरम्मत नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से मुल्क का बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस दरमियान तूफान के बायस 2 अफराद के हलाक और इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। बीबीसी ने कहा कि कैटेगरी 3 का तूफान क्यूबा को 195 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से नुकसान पहुंचाते हुए अब अमेरिका के फ्लोरिडा को मुतासिर कर रहा है। क्यूबा की सरकारी इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी के सरबराह ने मंगल को सरकारी टेलीविजन पर कहा कि कौमी बिजली निजाम में खराबी की वजह से पूरे जजीरे में ब्लैकआउट हो गया है, जिसकी वजह से 1 करोड़ से ज्यादा लोग अंधेरे में हैं। एक सरकारी खबर रसाई एजेंसी के नामा निगार ने बताया कि मुल्क में बिजली की सर्विस 100% ठप है। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि अयान की वजह से क्यूबा के बाज़ इलाकों में 30 सेंटीमीटर तक बारिश का अंदाजा है। अमेरिकी महकमे नकलो हमल ने पूरे मुल्क में तकरीबन 75,000 मील फी हाईवेज पर मुहित इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग स्टेशन के मंसूबों की मंजूरी दे दी है। ट्रांसपोर्टेशन के सेक्रेटरी पेट बेटगेग ने मंगल को एक बयान में कहा कि हमने तमाम 50 रियासतों, पोर्टो रिको और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए मंसूबों की मंजूरी दे दी है, ताकि इस बात को यकीनी बनाने में मदद मिले कि अमेरिकी मुल्क के हर हिस्से यानी बड़े शहरों में रहते हैं और देही कम्युनिटीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बचत और फवायद हासिल कर सकें। टेक्सास का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट प्लान नेशनल ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मूला प्रोग्राम का हिस्सा है, जिससे बिपार्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ के तहत माली एयानत फराहम की गई थी। टेक्सास की मंसूबाबंदी मुताबिक रियासत 5,798 पब्लिक चार्जिंग पोर्ट्स के अपने उभरते हुए चार्जिंग नेटवर्क को तैयार करने के लिए विफाकी फंड्स का इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका में और चीन से अपने इख्तिलाफात को दूर करने और आलमी मौसमियाती तब्दीली को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तानी वजीर ख़ारजा ने दोनों आलमी ताकतों से दरख्वास्त की कि वो इस मामले पर एक दूसरे से लड़ने के बजाय ताउन करें। वाशिंगटन के थिंक टैंक से अपने खिताब में बिलावल ने कहा कि मुझे बिल्कुल वाज़ेह करने दो, हम मौसमियाती तब्दीलियों से निकल नहीं सकेंगे, हम अपने सैयारे को नहीं बचाएंगे अगर चीन और अमेरिका आबो हवा पर मिलकर काम नहीं करते हैं। डॉन अखबार के मुताबिक मिस्टर बिलावल ने यह बात मंगल को अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से पाकिस्तान से चीन के साथ अपने कर्जों की तंजीम नौ के लिए बातचीत करने के लिए कहने के बाद कही। एक रोज कबल अपने पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में ब्लिंकन ने कहा कि हमने हिंदुस्तान के साथ जिम्मेदाराना ताल्लुकात के इंतजाम की अहमियत के बारे में बातचीत की और अपने इत्तेहादियों पाकिस्तान से चीन के चंद अहम उमूर में चीन को शामिल करने की दरख्वास्त की। कर्जों में राहत और स्ट्रक्चरिंग ताकि पाकिस्तान सैलाब से तेजी से निकल सके। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने मंगल को कहा कि उनका मुल्क पहले ही सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद फराहम कर रहा है और मुतासरा इलाकों में हजारों घरों की तामीर नौ में भी मदद करेगा। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। चिंता प्रभाकर ने तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की संभाल ली जिम्मेदारी। तकरीब में रियासती वज़रा KTR, हरीश राव और दीगर ने की शिरकत। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चेयरमैन तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से की मुलाकात। ओहदा संभालने पर उन्हें शालपोशी करते हुए दी मुबारकबाद। तेलंगाना भवन में पार्टी की खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम बदकमा फेस्टिवल का इनेकाद। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता, रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ और दीगर ने की शिरकत। बदउनवानियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का बयान। नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत का मामला। दरखास्तों पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट करेगी गौर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी। यात्रा के 21वें दिन केरला में राहुल से मिलने अवाम की भीड़।
PFI पर 5 साल के लिए पाबंदी, मुल्क गिर छापों के बाद मरकजी हुकूमत का इक़दाम। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी ममलिकत के वजीर आजम मुकर्रर। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने किया ऐलान। और इसी के साथ नाजरीन, ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे यहां दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।